जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं कौशिंदर आप सभी का आपके अपने परिवार एकलव्य क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारी 2 क्लास हुई है रेलवे के लिए, एलसीएम एसएफ की 2 क्लास हुई हैं। आज हमारा टॉपिक होगा एवरेज। सबसे पहले मैं एवरेज के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो पहले आपको बताऊंगा, फिर इसके लिए मैं पर्सनों को आपके सॉर्ट आउट कराऊंगा। अब प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं, देखो एवरेज की अगर बात करते हैं तो एवरेज हमारा होता है औसत। अगर औसत की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों, कहीं भी अगर हमें औसत निकालना होता है तो औसत निकालने का नियम क्या बनता है कि जितनी भी हमारी संख्या है, पहले हमें उन संख्याओं का योग करना है। नंबर ऑफ हमारा टर्म, जितने भी हमारी संख्या, उन संख्याओं का योग करेंगे, नंबर ऑफ सम। और इसके बाद अपोन में हम क्या रखते हैं, अपोन में रहेंगे पदों की संख्या। जितने हमारे पद हैं वो पद हमें रखने हैं। अगर प्यारे बच्चों बात करेंगे औसत की, तो औसत हमारा क्या होता है, संख्याओं का योग अपोन पदों की संख्या। जितने भी हमारी संख्या दी गई होगी पहले उनका योग करेंगे, उसके बाद जितने पद हैं उससे भाग करेंगे। अब अगर बात करते हैं, जैसे हमें दिया कोई एग्जाम्पल 3, 5, 8, यहां से हमारा 10, ये हमारा 12 और ये हमारा 9। अब हमें ये कह देगा कि भाई इनका औसत बताओ या इन सभी का एवरेज ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, अगर औसत निकालने की बात कर रहा है तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन सभी पदों का योग करते हैं। भाई अगर योग की बात करते हैं तो 3 और 5 8 और 8 हमारा 16 और 10 हमारा कितना, ये 26 और 12 38 और 9 हमारा 47। 47 और ये कितने पद हैं, 6। तो यहां से 47/6 होगा। 6 सत्ते 42, बचे हमारे 5। तो ये 7 सही 5/6 हमारा क्या होगा, यहां से एवरेज बनेगा। अगर एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पद होंगे उन सभी पदों का पहले योग करना है। योग करने के बाद जितने हमारे नंबर हैं उन नंबरों से हमें डिवाइड करना है। अब अगर बात करते हैं यहां से आगे की, अगर बात करेंगे, जैसे हमें कोई भी पर्सन ये दिया कि 12, 15, 23, x, 29। अब हमें ये कह दिया इनका औसत 25 है, इनका औसत 25 हो तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ। तो प्यारे बच्चों, यहां से हमें दिया गया है कि भाई इन सब का एवरेज हमारा 25 है, तो x का मान क्या होगा। तो एवरेज की अगर बात कर रहे हैं तो एवरेज का मतलब ये होगा कोई कम हो या अधिक हो, जहां एवरेज की बात करेगा वो सब बराबर हो जाते हैं। एवरेज का मतलब ये होगा जिस पे ज्यादा है उससे हमें लेना है और जिस पे अगर कम है उसे हमें देना है। एवरेज की बात ये होगी। अब हमें ये कह रहा है कि भाई इन सब का जो एवरेज है 25 है, तो यहां से अगर ये x गायब है तो प्यारे बच्चों ये x भी 25 होगा। जो 25 से कम है वो प्लस होगा। ये 12 25 से 13 कम है, 25 से 10 कम है, 25 से 2 कम है और 25 से ये 4 अधिक है, तो ये होगा यहां से माइनस। अब अगर बात करेंगे तो 25 और 13 हमारा आता है 38, 48, 48 और 2 50, 50 में से अगर 4 घटाओगे तो ये 46, इसके लिए आंसर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करेंगे यहां इन सभी के अगर एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज में क्या होगा, ये x भी हमारा क्या होगा, 25 होगा। अब 25 से जो कम है वो प्लस होगा, 25 से अधिक है तो वो हमारा माइनस होगा। ये ध्यान आपको रखना है। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं, जैसा कोई हमारा पद ये दिया, हमें कह सकता है एक तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज की बात कर सकता है। यहां से अगर बात करेंगे हम सम संख्याओं के एवरेज की बात कर सकता है।
यहां से अगर बात कर रहे हैं हम विषम संख्याओं के एवरेज की बात कर रहा है, तो प्यारे बच्चों एक हमारा हो सकता है यहां से गुणज का औसत, गुणज हो सकता है। या हमारे तीन प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि भाई प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, सम संख्याओं का औसत बताओ, विषम या गुणज, इनमें किसी के बारे में भी जानकारी आ सकती है। अब कोई एग्जाम्पल हमें ये दिया, हमें ये कह सकता है कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। प्यारे बच्चों हमें यह दिया 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, या ये कह सकता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो यहां से प्रश्न हमारा ये बना है। अब अगर बात कर रहे हैं 1 से 10 तक की बात कर रहे हैं, तो 1 से 10 तक की संख्याओं को पहले हमें योग करना होगा। योग करने के बाद जितने हमारे पद हैं, पद हमारे 1 से अगर 10 तक की बात कर रहा है तो 10 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहां से अगर बात करते हैं 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, 6 21, 7 28 और 8 36, 9 45, 10 55, 55 को अगर 10 से भाग करते हैं तो प्यारे बच्चों ये हमारा बन जाता है 5.5, इसका एवरेज बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखना अगर कहीं अंतर हमारा समान रूप से चल रहा है, संख्या प्राकृतिक भी हो सकती है, संख्या हमारी यहां से सम भी हो सकती है। भाई प्राकृतिक की बात कर सकता है, यहां हमारा सम की बात कर सकता है, यहां से विषम की बात कर सकता है, और यहां से हमारे गुणज की भी बात कर सकता है। तो ये ध्यान रखना अगर अंतर समान रूप से चल रहा है तो ऐसे प्रश्नों के लिए बस आपको क्या करना है, शुरू के डिजिट उठाओ। शुरू के डिजिट की अगर बात कर रहे हैं तो यहां से हमारा क्या होगा 1 और लास्ट का हमारा 10 होगा, दोनों को जोड़ के आधा करना, तो यहां से क्या आंसर बन जाएगा 5.5 बनेगा। ये ध्यान रखना जहां अगर अंतर समान रूप से आ रहा है तो हमें शुरू का और लास्ट का पद उठाना है, दोनों को जोड़ के आधा करना है। अब अगर बात करते हैं जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल ये बनता है कि भाई 31 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं का औसत बताओ। ऐसा कुछ हमें प्रश्न दिया कि भाई 31 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको बस ये ध्यान रखना है, संख्या अगर लगातार रूप से दे रखी है तो शुरू की संख्या उठाओ 31 और लास्ट की संख्या उठाओ 99, दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 99 और 31 130, 130 का आधा करोगे तो यहां से हमारा क्या बन जाता है, यहां से हमारा 65 आंसर बनेगा। यह ध्यान रखना है अगर संख्या इस प्रकार दे रखी है। इसके बाद हमें यह भी दे सकता है कि भाई 501 से 999 तक सभी संख्याओं का औसत बताओ। हमें यह कह रहा है कि भाई 501 से 999 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 501 हमारी पहले नंबर की संख्या है और लास्ट के नंबर की संख्या 999 और बाई 2 करना है। अगर बात करेंगे 999 और 501 की बात करेंगे तो ये 1500 आता है। 1500 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा 750 इसका आंसर बन जाएगा। बात क्लियर है। इसके बाद अगर मान लो कोई भी हमारा प्रश्न ऐसा भी दे सकता है कि भाई हमारा 1 से 100 तक
सभी सम संख्याओं। अब ये बात कर रहा है कि प्रथम 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। सम संख्याओं की अगर बात कर रहे हैं तो सम संख्या हमारी एवन नंबर होती है, और अगर विषम की बात कर रहे हैं तो विषम हमारा ओड नंबर होता है। अब 1 से 100 तक की बात कर रहे हैं तो यहां से ये ध्यान रखना है, आपको सम संख्याओं की बात कर रहा है तो पहले नंबर के सम संख्या की बात करेंगे तो यहां से पहले नंबर की 2 होगी और लास्ट के नंबर की होती है 100। दोनों को जोड़ के आधा करना है तो 102, 102 का आधा करोगे तो यहां से हमारा 51 इसके लिए आंसर बन जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर अंतर समान रूप से बात चल रही है 1 से 100 तक की बात करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 14, ये 16, 18 इसी प्रकार तो होंगी। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि इनके डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं तो यहां से डिफरेंस हमारा बिल्कुल इक्वल है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, शुरू का उठाओ और लास्ट का उठाओ, दोनों को जोड़कर आधा करना है। इसके अतिरिक्त अगर मान लो ये पर्सन ऐसा होता कि 51 से लेकर 200 तक सभी इवन नंबर, सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। हमें ये कह रहा है प्यारे बच्चों 51 से लेकर 200 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर 51 से 200 तक की बात कर रहा तो इसमें भी हमें बस ये देखना है, सम की बात कर रहा, इवन नंबर की बात करेगा तो पहला जो इवन नंबर होगा वो हमारा 52 और लास्ट का इवन नंबर होगा 200। तो ये 252 को अगर 2 से भाग करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां से 226 बनेगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे यहां से हमारा और पर्सन ऐसा भी बन सकता है, अगर हमें ये कहता है प्रथम फर्स्ट 10 सम संख्याएं, सम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो प्यारे बच्चों अगर प्रथम 10 सम संख्याओं की बात कर रहा है तो यहां से ये आपको ध्यान में रखना है, सम संख्या हम उन संख्याओं कहते हैं जो संख्या 2 से डिवाइड होती है, वो सभी हमारी सम कहलाते हैं। अब अगर बात करेंगे जैसे हमारे यहां से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये आया हमारा 20। अब हमें ये पता है ये सारी की सारी हमारी अगर 10 संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 10 सम संख्या है। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर एक मेथड की बात करते हैं तो एक मेथड ये बनेगा कि पहले नंबर की संख्या 2 है और 10वें नंबर की संख्या की बात करेंगे ये हमारा 20 है, दोनों को जोड़कर 20 और 2 22, 22 का आधा करेंगे तो कितना होगा, यहां से 11 बन जाएगा। अब अगर इसके अतिरिक्त बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त हमारा यहां से मेथड का ये पता चलता है कि अगर 2 संख्या उठाते हैं तो 2 का एवरेज आता है प्यारे बच्चों 3। अगर संख्या यहां से हमने 3 उठाई है तो देखो यहां से एवरेज 6 और 4 10, 10 को और 2 12, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, यहां से 4 बनेगा। तो यहां से हमारी एक बात स्पष्ट हो रही है कि संख्या अगर 2 है तो औसत 3 है, संख्या अगर 3 है तो औसत हमारा क्या होगा, 4 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, जितनी हमारी संख्या है उसमें सिर्फ एक हमें जोड़ना है। संख्या अगर 10 है तो 10 में एक जोड़ना है, तो यहां से एवरेज क्या बन जाएगा, हमारा 11 बनेगा। अगर हम यहां से और एग्जाम्पल उठा के चलते हैं, हमें यह कह रहा है कि भाई प्रथम 50 सम संख्याओं
का औसत बताओ। प्यारे बच्चों, यहां से अगर बात कर रहा है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो इसमें हमें क्या करना है, पर संख्या कितनी है 50, जितनी संख्या है सिर्फ उसमें एक जोड़ना है, तो यहां से क्या बन जाएगा 51 बनेगा। ये ध्यान रखना है, अगर प्रथम की बात करा जितनी सम संख्या होगी उसमें एक प्लस कर दोगे वो हमारा एवरेज बनेगा। या दूसरा मेथड ये कर सकते हो, पहले नंबर की संख्या 2 है और लास्ट के नंबर की अगर 50 संख्याओं की बात करें तो 50 का हमारा लास्ट की संख्या बनेगी 100, दोनों को जोड़कर आधा करोगे 102, 102 का आधा हमारा कितना होगा, ये हमारा यहां से 51 बन जाएगा। बात क्लियर है। चलो इसके बाद यहां से अगर बात करेंगे कुछ पर्सन, इससे जो बेसिक रिलेटेड है हमारे कुछ पर्सन मैं आपको कराता हूं। अब जैसे ये कह रहा भैया यहां से हमें दिया है 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 साल थी। अब हमें ये कह रहा अब सी उनके साथ जुड़ने पर औसत उम्र 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की उम्र क्या है। अब प्यारे बच्चों एक बात यहां से बताओ, 3 वर्ष पहले की अगर बात कर रहा है, 3 वर्ष पहले अगर कोई 21 साल 18 साल इनका एवरेज है, तो अब एवरेज कितना होगा, अब एवरेज होगा ये 21। कैंडिडेट ए और बी है तो दो कैंडिडेट है तो दोनों 21-21 के होंगे, तो 21 दूनी ये यहां से 42 वर्ष बन जाएगा, 1 के दूनी 42। अब ये कह रहा है कि अगर सी उनके साथ जुड़ जाता है तो जहां एवरेज हमारा 22 हो जाता है, कैंडिडेट 3 है तो 22 या 66। भाई अगर 42 से ये 66 हुआ है तो जो एक कैंडिडेट बढ़ा है उसकी आयु क्या होगी, ये 24 वर्ष होगी। यहां से अगर बात करते हैं तो इसके लिए हमारा आंसर क्या बनेगा, वो 24 वर्ष होगा। अगर इसके अतिरिक्त हम और किस मेथड से कर सकते हैं, भाई अगर ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए और बी के एवरेज की बात करेंगे, तो यहां से एवरेज है इनका 21 वर्ष। अगर ए बी और सी शामिल हो जाता है तो प्यारे बच्चों एवरेज यहां से हो जाता है हमारा 22 वर्ष। तो मुझे यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि भाई दो कैंडिडेटों का एवरेज 21 है, ए और बी और सी अगर मिल जाते हैं तो एवरेज 22 हो जाता है। तो मुझे ये पता चला कि भाई जितना ये सी आता है तो सी जितना एवरेज है इनका उतना तो ये लेकर आएगा। उसके अतिरिक्त क्या होगा, यहां से प्रत्येक के हिस्से का ये अगर औसत 22 है तो अपने हिस्से के 22 लेकर आया। अब ये दो कैंडिडेट है तो दो का 1 साल और वृद्धि की इसने, तो 22 और 2 कितना, यहां से ये 24 वर्ष बन जाएगा। यहां से अगर बात करेंगे तो यहां से 24 वर्ष बन जाएगा। इस मेथड से कर लो या आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे अगला ये प्रश्न दिया कि भाई 4 बहनों की औसत उम्र 7 वर्ष है, 4 की अगर 7 है तो टोटल कितना आया, 7 चौक 28। यहां संख्या और औसत की गुणा करोगे तो टोटल निकलेगा। यदि मां को और शामिल कर लिया जाता है तो प्यारे बच्चों पहले ये 4 थे, मां और शामिल हो जाती है तो ये 5 हुआ। औसत जहां ये कह रहा है तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो जहां औसत ये 7 है तो 6 साल बढ़ने का मतलब ये 13 हुआ, तो 13 पंजे 65। अगर 28 से ये 65 हुआ है, 15 में 60 जाएंगे 7 और ये हमारा बच्चा कितना 37 वर्ष। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर बात करेंगे तो माता की उम्र कितनी होगी, 37 वर्ष होगी। अब इसके अतिरिक्त और किस मेथड से आप इसे कर सकते हो, 4 बहनों की औसत उम्र 7 वर्ष है तो माता को 7 साल तो लाना पड़ेगा। 4 बहनें हैं, 5 वो खुद है, प्रत्येक का 6-6 साल बढ़ाओगे तो 30 ये और 7 ये, तो यहां से कितना बन जाता है, ये 37 वर्ष बनेगा। यहां से अगर बात करेंगे
चलो इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे और किस मेथड से हम कर सकते हैं, भाई जहां औसत की बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों औसत हमारा पहले कितना था, यहां से औसत हमारा पहले दे रखा 7 साल, 6 साल बढ़ जाता है तो माता 13 साल, 4 कैंडिडेट है, 4 का अगर 6 साल बढ़ाओगे 24 और 13 कितना होगा, ये हमारा 37 वर्ष बन जाएगा। ये ध्यान रखना एक ही पर्सन को हम कई मेथडों से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, जिस तरीके से आपको पर्सन सही लगे उस तरीके से कर सकते हो। इतना मेरा दावा रहेगा कि क्लास को अगर थोड़ा ध्यान से करोगे जिंदगी भर आप मैथ नहीं भूल सकते, क्योंकि मैथ बिल्कुल बेसिक से मैं तुम्हारे लिए करा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे। हमें ये कह रहा है कि भाई 5 कमीजों का मूल्य इतने रुपए, 4 पैंट का मूल्य इतना है और 12 जैकेट का प्रति दर से खरीदता है, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं, यहां से 5 कमीज अगर मैं 450 रुपए के हिसाब से लेकर आऊं, 45 पंजे 225 तो 2250 रुपए तो मैंने यहां से कमीज के दिए। पैंट अगर 750 रुपए की ये लेकर आ रहा है तो 7 चौक 28, ये और ये आया 50 चौका 200, ये आया 3000। 12 जैकेट की बात कर रहा है तो ये हमारा 750 है। तो यहां से हमें पता चला 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, ये आ जाएगा 9000। अब टोटल की अगर बात करें तो यहाँ 5, ये आया हमारा 2, 9 और 3 12 और 2 14, ये 14,250 रुपए हमारे टोटल खर्चा हुआ। लेकिन अगर वस्तु की बात करेंगे तो यहां से हमारी टोटल कितनी वस्तुएं हैं, यहां से टोटल वस्तुएं हम खरीद कर लाए 9 और 12, यहां से 21। 21 की बात करेंगे, 21 छिक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 छिक्का यहां से चला। तो प्यारे बच्चों जब यहां से 21 छिक्का हमारा चलता है तो हम इकाईकांक या इधर से ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहां से अगर बात करेंगे 6 हमारा किस में आ रहा है, 6 हमारा एकमात्र इस ऑप्शन में आ रहा, तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा 678.50 ये बनेगा। हमें ये ध्यान रखना एग्जाम में बिल्कुल एक्यूरेट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू का हमें पता चला तो दूसरी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा नहीं चाहता कि कभी भी हमारा ये पूरा का पूरा पर्सन सोलो, कभी इकाई अंक मैच करना, कैलकुलेशन से हमें बचना भी है। जैसे ये पर्सन दिया कि एक दुकान में क्रमागत 5 महीने की बिक्री हमारी क्रम से इतनी है, यदि 6500 रुपए का औसत प्राप्त करने के लिए छठे महीने में कितने रुपए की बिक्री होनी चाहिए। देखो प्यारे बच्चों यहां से हमें यह कह दिया कि भाई हमारे 4 महीने हैं, 6435, ये एक महीना, दूसरा है 6927, ये 6855, ये हमारा 7230 और ये हमारा 6562। अब हमें ये कह रहा है कि अगर टोटल हमें ये अलग अलग हमें ये दिए, अलग अलग ये 5 महीने दिए। अब ये कह रहा है कि अगर 6500 का हमें औसत निकालना है तो छठे महीने हमें कितने बिक्री करनी होगी। तो प्यारे बच्चों अगर यहां से हम बात करेंगे, देखो 6500 की बिक्री करनी है तो मुझे 6 महीने में कितने रुपए इकट्ठे होने चाहिए। 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और 3 39,000 रुपए हमारे टोटल होने चाहिए। लेकिन अगर इनके माध्यम से बात करते हैं, वो 5 महीने के अकॉर्डिंग कितने रुपए लेकर आए, 5 और 7 12 और 5 हमारा 17 और 2 ये आया 19, बचा हमारा 1, 3 और 2 5 और 5 10 और 3 13 और 6 19 और 1 आया 20, बचे हमारे 2, 4 और 2 6 और 9 15 और 8 23 और 2 25, 25 और 5 30, बचे हमारे कितने यहां से 3, 6 और 6 12, 6 18, 6 चौक 24, 24 और 7 31 और 3 ये आया हमारा 34। घटाओगे यहाँ 1, ये 9, ये 9
8 में से 4 गए हमारा, यहां से ये बचेगा 3। 8 में से 4 गए ये 4, तो यहां से अगर बात करेंगे तो ये 4991 रुपये हमारा इसके लिए आंसर बन जाएगा। अगर बात करेंगे तो छठे महीने हमें इतने की बिक्री करनी पड़ेगी। या और मेथड कैसे कर सकते हो, इसके लिए अगर एवरेज हमारा 6500 है तो ये ध्यान रखना बच्चों, जो 6500 से अगर अधिक होगा वो हमें माइनस करना होगा, जो 6500 से कम होगा वो प्लस करना है। इसके बाद जो भी हमारा बचता है उसका टोटल करने के बाद वही हमारा आंसर प्राप्त होगा। इसके बाद ये कह रहा है एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी यात्रा को 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, तो औसत गति क्या होगी। प्यारे बच्चों कभी भी ये ध्यान रखना, एक तो हमारा चाल और अगर समय की बात करते हैं तो चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर चाल बढ़ाओगे तो समय घटेगा, समय घटाओगे तो चाल बढ़ेगी। तो जहां से ये बात कर रहा 6 है और एक 3 है, दोनों का एलसीएम हमारा 6 आया, 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। तो यहां से मुझे ये पता चला कि भाई 6 ये गया और 6 ये, टोटल दूरी होगी 12 और यहां समय लगा 3 घंटे। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड क्या आई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखना, ये अगर चाल है तो यहां से ये ध्यान रखना ये हमारी दूरी होगी और ये हमारा रहेगा समय। अब यहां से अगर बात कर रहे हैं तो ये 2xy अपॉन x प्लस y के माध्यम से भी आप कर सकते हो। यहां से अगर बात करेंगे बेसिक भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी। तो दोनों चालों की गुणा करो और उसका दुगना और दोनों के योग से भाग करना है। तो यहाँ 18 दूनी 36, 36 को अगर 9 से भाग करोगे तो क्या आंसर बनेगा, यहां से हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर बन जाएगा। इसके बाद ये दे रखा है कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और 5 से वापस आती है, तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। ये ध्यान रखना, जाना और आना दे रखा, दूरी अगर इक्वल है तो औसत चाल के लिए बताया दोनों चालों की गुणा करो और प्यारे बच्चों दोनों के योग से आपको डिवाइड करना है। 5 या 15 या 20/3, 20/3 को 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये ऐसा रिपीट हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ 6.7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम बात करेंगे ये 6.6 लिख सकते हो या एक अंक बढ़ाकर भी हम यहां से 6.67 लिख सकते हैं। ये ध्यान आपको रखना है। इस माध्यम से करना चाह रहे हो इससे कर सकते हो, एलसीएम वाले माध्यम से करना चाह रहे हो तो एलसीएम वाले से भी कर सकते हो। इसके बाद ये कह रहा है कि भाई 120 विद्यार्थियों में प्राप्त औसत अंक 39 है, सफल विद्यार्थियों का नहीं पैसे 35 है, सफल का 39 है, असफल इतना है, तो परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न को करने के तरीके हमारे 4 हैं, लेकिन कभी कहीं ऐसा इस टाइप का प्रश्न दिखाई दे रहा जहां दो बात अलग अलग है, दोनों को मिला के बात कर रहा है, तो एलिगेशन का यूज करो, सबसे बेहतर है। एक तो हमारे सफल की बात कर रहा है, ये हमारे पास है, एक हमारी बात कर रहा है यहां से फेल की। पास वालों का अगर औसत अंक की बात करेंगे, सफल वाले हमारे 39 है और फेल वाले हमारे 15 और सभी को मिला के अगर बात कर रहा है तो यहां से हमारा 35 है। जहां 39, 15 और ये हमारा 35 है, घटाओगे घटा के ये आता है 20 और यहां घटाओगे ये आया 4। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, तो प्यारे बच्चों यहां से अनुपात क्या बन जाता है, यहां से अनुपात बनेगा 5:1। टोटल की बात कर रहे 120, 5 और 1 6, पास की बात कर रहा है तो गुना हमारा रहेगा यहां से 5, तो 20 पंजे यहां से 100 बनेगा। यहां से अगर बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा।
अगर इसके अतिरिक्त और तरीके की अगर बात करेंगे तो यहां से आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर सफल वाले उम्मीदवार की बात कर रहा है तो सफल वाले उम्मीदवार को छोड़ के चलना है। इसके बाद पास ये टोटल का है, ये हमारा फेल वाले 15, दोनों में डिफरेंस आया कितने का भाई 35 और 15 में डिफरेंस है यहां से 20 का। अब इसके बाद पास और फेल में अंतर आ रहा है यहाँ 24 का, 24 पंजे 120। तो प्यारे बच्चों यहां से हम ये 20 पंजे 100 इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये ध्यान रखना, ऐसा भी कर लोगे। एक दूसरा मेथड ये है, मर्जी आपकी है, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से कर लेना। एक गेंदबाज ने 321 रन देकर 15 विकेट लिए हैं, उसके द्वारा प्रति विकेट का औसत न्यूनतम दर कितनी है? प्यारे बच्चों 321 रन देकर अगर मैं 15 विकेट ले रहा हूं तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। तो मुझे ये पता चला कि मैं अगर 21 रन देकर 1 विकेट ले रहा हूं, भाई अगर ये बात करेगा 321 है, 321 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं, 15 दूनी 30 बचे 2 1 15 एकम 15। तो यहां से मुझे ये पता चला कि भाई मैं 21 रन तो दे रहा हूं, लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो यहां पूरा का पूरा डिवाइड अगर करते हो 15 दूनी 30 बचे यहाँ 21, 15 एकम 15 बचे 6, 15 चौका 60। तो जो एग्जैक्ट की बात करेंगे, एग्जैक्ट इसका आंसर बनेगा ये कि भाई 21.4, क्योंकि अगर यहां से बात करते 21 और ये 21.4 है तो मुझे ये देखना है कि लगभग में भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, क्योंकि लगभग में भी बाजी बार हमारा आंसर ये दे रखा है, हमने मान लो जल्दबाजी में 21 लोग कर दिया, लेकिन अगर आगे भी डिवाइड करते हैं तो 21.4 आ रहा है और जो कि ऑप्शनों में है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 है। अब ये कह रहा है कि भाई 10 नए विद्यार्थी आ रहे हैं, 40 का अगर 15 दे रखा है तो 15 चौका 60, ये आया हमारा 600 वर्ष। अब 10 नए विद्यार्थी आए, जहां 40 थे अब हमारे 50 हुए। औसत हमारा जहां 15 था अब 15.2 हुआ। 0 से पॉइंट खत्म होगा, 5 दूनी 10 75 और एक आया 76। यहां से अगर 600 है और ये 760 है तो वृद्धि 160 की हुई। 40 से अगर 50 है, यहां वृद्धि 10 की हुई। 160 को अगर 10 से भाग करता हूं तो यहां पता चलता है कि इसके लिए एवरेज कितना होगा, हमारा 16 होगा। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, और भी मेथड से आप करना चाहोगे तो और भी मेथड से हम कर सकते हैं। यहां से अगर पहला औसत 15 है, 0.2 बढ़ रहा है, तो ये ध्यान दो अगर टोटल हमारे 50 है, 0.2 बढ़ने का मतलब 10 आया और 10 विद्यार्थी आए तो इसका मतलब वो क्या होगा, 1 की वृद्धि बनेगी। तो जहां पहला औसत हमारा ये 15 था, अब वो 1 और है तो यहां से 16 होगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चलो इसके बाद हमें दिया है कि भाई 10 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, उनमें से 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। अगर 10 की बात कर रहे हैं तो 14 धाम 140 वर्ष बनेगा। अब यहां से मुझे दिया कि भाई जो स्टार्टिंग के 4 बच्चे हैं वो तो 12 का एवरेज लिए बैठे हैं, तो यहां से 48 आया। अगले 6 की अगर बात कर रहा है, शेष 6 की औसत आयु क्या होगी, तो यहां से अगर बात करेंगे तो यहां से मुझे ये पता चला भाई 4 का तो हमारा 12 है, तो 12 चौक 48। 48 को यहां से घटाओगे तो 10 में से 8 गए 2, 11 ये आया 13, 13 में से अगर 4 ये 9, 92 बचा और 10 में से अगर 4 घटा के ये बचेगा 6। 15 6 की 90, 15 के समथिंग आएगा, लेकिन अगर बात करेंगे तो यहां से हमारा 15.33 हमारा सही रहेगा। बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। मैं आपको बताऊं, थोड़ा मैंने इसके आपकी बेसिक क्लास कराई है। बेसिक क्लास कराने के साथ साथ कुछ पर्सन को मैंने बेसिक कराया। इन्हें करने के बाद कल आपकी जो आगे क्लास चलेगी उसमें थोड़ा सा लेवल भी बढ़िया होगा
और बढ़िया सीरीज आपके लिए रहेगी। इतनी उम्मीद करके मैं आपको कह सकता हूं कि रेलवे में अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हो या मेरी क्लास को देख रहे हो, इससे बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है। पर्सन आसान भी होंगे और आसान के साथ साथ जैसा क्लास आगे को बढ़ती रहेगी उसमें लेंथ भी पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।